हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जो हम लोग चैप्टर नाउन पढ़े हैं, तो नाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज हम नाउन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दे सोल्ड, यानी वे बेच दिए द डॉट डॉट डॉट। आपके पास ऑप्शन है फर्नीचर और बी ऑप्शन है फर्नीचर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा फर्नीचर। क्यों होगा? क्योंकि फर्नीचर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का प्लुरल संभव नहीं है, इसलिए फर्नीचर्स क्या है बच्चे? गलत है। आंसर सही हमारा क्या होगा? फर्नीचर। नेक्स्ट कहता है ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट डॉट डॉट डॉट। वह रहता है गवर्नमेंट यानी सरकारी क्या चीज में? तो आपके पास ऑप्शन है क्वार्टर और ऑप्शन है क्वार्टर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, क्वार्टर का मीनिंग होता है टुकड़ा और क्वार्टर्स का मीनिंग होता है भवन। तो कोई भी व्यक्ति रहेगा तो भवन में रहेगा कि टुकड़ा में रहेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भवन में रहेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? क्वार्टर्स। नेक्स्ट, मेनी अ मैन डॉट 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 वे वाज वेरी लेबोरियस, है ना, यानी बहुत से लोग क्या है, बहुत व्यक्ति जो है ना क्या है, मेहनती है बहुत। अब यहाँ पे देखोगे, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर मेनी के बाद अगर ए या एन आ जाता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा बच्चे? सिंगुलर होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? वाज। नेक्स्ट, ही हैज मेनी, उसके पास बहुत से है, क्या है? तो हमने आपको यह भी रूल बताया था कि मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा बच्चे? मोबाइल्स होगा। नेक्स्ट, ही लर्नड, उन्होंने सीखा यानी उसने सीखा, द डॉट 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 एट द एज ऑफ 4, यानी उसने 4 साल की उम्र में सीखा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ऑप्शन है अल्फाबेट्स और ऑप्शन है अल्फाबेट। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पे प्रश्न होता है कि 4 साल के उम्र में आपने क्या सीखा? आपको हमने बताया था अल्फाबेट का मीनिंग होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मीनिंग होता है भाषा। तो कोई भी बच्चा जो है 4 साल की उम्र में क्या सीखता है? ABCD सीखता है, यानी अल्फाबेट सीखता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? अल्फाबेट। नेक्स्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए आपको एक मैं रूल आपको बताता हूं। देखिए, ब्रदर का प्लुरल 2 तरीके से बनता है। ब्रदर का प्लुरल ब्रदरन भी होता है और ब्रदर का प्लुरल ब्रदर्स भी होता है। तो दोनों में यूज क्या करना है समझो। यदि अपना भाई है ना, अपना भाई है, रक्त संबंधित भाई है, तो एक से अधिक की बात करेंगे तो ब्रदर्स, और अपना भाई नहीं है तो ब्रदरन का यूज करते हैं। और अगर एक व्यक्ति की बात करनी हो तो आप किसी को भी ब्रदर बोल सकते हो, चाहे वो अपना भाई हो या नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर बात एक से अधिक की होगी तो अपना भाई है तो ब्रदर्स और अपना भाई नहीं है तो ब्रदरन। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न कहता है हिंदूज एंड मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम क्या है? अपना भाई नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? ब्रदरन, यानी ब्रदर्स यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, द डॉट 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 आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। ग्रेजिंग इन माई फील्ड, यानी यहां पे आपके पास ऑप्शन है कैटल और ऑप्शन है कैटल्स, है ना। तो कैटल का मीनिंग होता है मवेशियों का झुंड, जो कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। क्या है? और हमने आपको रूल पढ़ाया था, ग्रुप कलेक्टिव नाउन का प्लुरल नहीं बनता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? कैटल होगा। कैटल्स हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, देयर इज डॉट 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 इन द कार। कहता है कार में जगह खाली नहीं है, कार में जगह खाली नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जगह खाली नहीं है के लिए केवल इंग्लिश में यूज करना है नो रूम। क्या करना बच्चे? नो रूम। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? नो रूम। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ हिज सन्स
डॉट 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 टीचर, यानी है ना, यानी बेटों में से क्या है, उनके बेटा में से एक बेटा जो है वो क्या है बच्चे, टीचर है। तो ये भी रूल हमने आपको पहले पढ़ा चुका, ठीक है, क्या है समझो। हमने आपको बताया था बच्चे, अगर आपको एनी या वन आया, उसके बाद ऑफ आ गया, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा, और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इसीलिए वन ऑफ हिज सन्स के बाद आंसर क्या होगा बच्चे, इज, है ना, और टीचर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कमिटी डॉट 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 डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, यानी कमिटी जो है ना, इस मैटर पे क्या है, डिवाइड यानी बटा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कमिटी यानी वैसा भीड़, वैसा समूह जो कभी आपस में एक रहता है और कभी आपस में बंट जाता है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है, जब आपस में एक रहता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, और आपस में बंट जाता है इसके बाद प्लुरल वर्ब लेता है। तो कहता है कमिटी जो है डिवाइड है, डिवाइड मतलब बंटा हुआ है, और बंटा हुआ है तो वर्ब क्या लेगा बच्चे, प्लुरल लेगा। इसलिए कमिटी के साथ यहां पे क्या लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मैथमेटिक्स डॉट 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 नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने आपको रूल पढ़ाया था, याद कर लो, वैसा यानी कोई भी स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी अध्ययन के विषय का नाम जो किसी का निजी संपत्ति नहीं है तो सिंगुलर क्रिया लेगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अध्ययन के विषय का नाम, चाहे उसके अंत में एस लगा हो या उसके अंत में एस नहीं लगा हो, वो सिंगुलर है, वर्ब क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर लेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज परचेज्ड, उसने खरीदा है, वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती। आपके पास ऑप्शन है बच्चे क्रॉकरी और ऑप्शन है क्रॉकरीज। तो मैं आपको बता दूं, क्रॉकरी का मीनिंग होता है बर्तनों का समूह, और ये जो है वो क्या है बच्चे, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। और हमने आपको रूल पढ़ाया था, याद करो, कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का प्लुरल बनाना संभव नहीं है, इसलिए क्रॉकरी आंसर हमारा सही होगा, क्रॉकरीज प्लुरल नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए रूल, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सीटी आफ्टर सीटी, है ना। तो आपको हमने एक रूल पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रीपोजिशन के द्वारा, यानी कि आफ्टर जो है वो क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है, तो यदि प्रीपोजिशन के द्वारा यदि दो सेम शब्द आपस में जुड़ता है तो दोनों के दोनों सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में है, और वर्ब भी क्या लेगा बच्चे, सिंगुलर लेगा, ठीक है। इसलिए सीटी आफ्टर सीटी के बाद हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, वाज होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्रिक्स डॉट 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 स्टिंकिंग ऑन द रोड। ड्रिक्स का मीनिंग होता है बच्चे कूड़ा कचरा, क्या होता है बच्चे, कूड़ा कचरा। स्टिंकिंग यानी कि दुर्गंध करना। तो कहता है कि जो कूड़ा कचरा है वो रोड पे क्या कर रहा है बच्चे, दुर्गंध कर रहा है। तो यहाँ पे अब प्रश्न होता है कि ड्रेक्स के साथ हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, ठीक है। तो ड्रेक्स, सबसे पहले प्रश्न होता है बच्चे कि ड्रेक्स नाउन कौन सा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था मैटेरियल नाउन में कि ड्रेक्स एक मात्र ऐसा मैटेरियल नाउन है जो अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है, इसलिए डायरेक्ट के साथ आंसर क्या होगा बच्चे, आर लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर डॉट 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 डिस्ट्रॉयड इन द फायर, यानी सभी फर्नीचर जो थी आग में क्या हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। चलिए तो हमने आपको बताया था, याद करो, फर्नीचर जो है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हमको वर्ब क्या लगाना है बच्चे, प्लुरल लगाना है, सॉरी सिंगुलर लगाना है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, वाज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन आपका है, कहता है सीतामढ़ी डॉट 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 अ फेमस सिटी, यानी सीतामढ़ी जो है बहुत ही फेमस सिटी है। ठीक है, क्या है वो फेमस सिटी है। तो यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि सीतामढ़ी के साथ आपको वर्ब कौन सा लगाना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सीतामढ़ी जो है नाउन कौन सा है। तो सीतामढ़ी प्रॉपर नाउन है, जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको। तो प्रॉपर नाउन के साथ आपको वर्ब लगाना है, सिंगुलर की प्लुरल, है ना। तो बोलोगे सर प्रॉपर नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, जैसा कि हमने आपको रूल में बताया भी था। इसलिए सीतामढ़ी के साथ क्या लगेगा बच्चे, ईज होगा। क्या होगा, ईज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉट 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 पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी पटना जो है बिहार का क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। तो यहां पे प्रश्न होता है बच्चे कि जो पटना है वो नाउन कौन सा है। तो बोलोगे सर प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले हमने आपको आर्टिकल लगाने से मना किया था, यानी कितना परसेंट बच्चे, 99%। कितना परसेंट, 99%। जब प्रशंसा करनी है तो लगेगा, ऐसे नहीं तो नहीं लगेगा। तो बताओ पटना के पहले ना ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना द लगेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है फिजिक्स डॉट 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 अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी था, फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट था। ठीक है, चलिए तो यहां पे एक प्रश्न ये होता है कि फिजिक्स, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी अध्ययन के विषय का नाम है ना सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसलिए फिजिक्स के साथ हमको वर्ब कौन लगाना है बच्चे, सिंगुलर। और इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, वाज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट 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 हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा बचपन से ही, मैं बता दूं। ठीक है, तो बताओ हिस्ट्री स्टडी सब्जेक्ट है कि नहीं है, अध्ययन के विषय का नाम है कि नहीं है। और कोई भी अध्ययन के विषय का नाम जो होता है वो क्या होता है बच्चे, है ना, वो हम अपने पहले आर्टिकल का यूज नहीं करता है। इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, यानी एच.सी. वर्मा का फिजिक्स। अब यहां पे आपने देखा हिस्ट्री भी स्टडी सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री भी क्या है बच्चे, स्टडी सब्जेक्ट है ना, और फिजिक्स भी क्या है बच्चे, स्टडी सब्जेक्ट है। ठीक है ना, फिजिक्स भी स्टडी सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री के पहले हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी अध्ययन के विषय का नाम यदि किसी का निजी संपत्ति बन जाएगा तो अपने पहले आर्टिकल द लेगा, और निजी नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लेगा। तो यहाँ पे कहता है हिस्ट्री जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। किसका हिस्ट्री पता चल रहा है क्या, नहीं, तो आर्टिकल नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है बच्चे कि फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा का फिजिक्स जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। अब बताओ निजी हुआ तो ऐसे सिचुएशन में आपको बताया गया है आपको आर्टिकल किसका यूज करना है, द का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. सिन्हा, है ना। अब बताओ बच्चे निजी हुआ कि नहीं हुआ, किसका मैथमेटिक्स, तो के.सी. सिन्हा का। मतलब अगर कोई भी स्टडी सब्जेक्ट है ना अगर निजी हो जाता है तो वर्ब प्लुरल लेता है, और अगर निजी नहीं है तो वर्ब क्या लेता है बच्चे, सिंगुलर लेता है। तो यहां पे कहता है मैथमेटिक्स ऑफ के.सी. सिन्हा, के.सी. सिन्हा का मैथमेटिक्स, इसका मतलब निजी है, और ऐसे सिचुएशन में हमको वर्ब क्या लगाना पड़ेगा बच्चे, प्लुरल लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी आर। नेक्स्ट कहता है कालिदास इज डॉट 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 शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है वो इंडिया के क्या है, शेक्सपियर है। क्या है बच्चे, शेक्सपियर है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी को किसी से रिलेट करेंगे और रिलेट करने के बाद यदि प्रशंसा हो रही है तो प्रॉपर नाउन के पहले हमें द का यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कालिदास का प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए शेक्सपियर प्रॉपर नाउन होते हुए भी इसे अपने पहले द लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एवरी गर्ल, यानी प्रत्येक लड़की थिंक्स हर सेल्फ, खुद को समझती है, आलिया भट्ट, है ना, यानी प्रत्येक लड़की खुद को
आलिया भट्ट ही समझती है, चाहे शक्ल उसका जैसा भी हो, है ना, लेकिन समझेगी आलिया भट्ट। अब बताओ एवरी गर्ल, है ना, अब बताओ लड़की को हमने रिलेट किया किससे? आलिया भट्ट से। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि सब लड़की अपने आप को आलिया भट्ट समझती है, तो ये बताओ लड़की का हम मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं? तो बोले सर मजाक तो उड़ा रहे हो। तो जब कभी भी प्रॉपर नाउन का यूज हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए करेंगे तो प्रॉपर नाउन के पहले हमको ए या एन का यूज करना होगा। तो अब आलिया में ए लगेगा कि एन लगेगा? ठीक है बच्चे, तो यहां पे समझो एक चीज, देखो जिस नाउन के पहले हमको ए एन लगाना है उसका हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या चीज है बच्चे? हिंदी में। और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करने पे प्रथम अक्षर अगर अ आ ई उ ए अगर आता है वॉवेल साउंड हिंदी में, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाएंगे। तो कहता है आलिया, आ, है ना, तो इसके पहले क्या लगेगा बच्चे? एन होगा। डॉट 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 इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी रानी जो है बहुत ही क्या है? रानी खूबसूरत लड़की है। अब बताओ बच्चे रानी प्रॉपर नाउन है, क्या है? और हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होगा बच्चे? तो कैपिटल होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स ऑफ द विलेज, गांव के विद्यार्थी आर वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती होते हैं। तो हमने आपको कॉमन नाउन में याद करो बच्चे, हमने पढ़ाया था कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले द लगाएंगे, कॉमन नाउन प्लुरल नंबर है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि कॉमन नाउन प्लुरल नंबर अगर खास हो जाएगा, बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में प्लुरल है फिर भी उसको क्या लगाना पड़ेगा? अपने पहले द लगाना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स के पहले यहां पे आर्टिकल क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। नेक्स्ट, मिल्क डॉट 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 वेरी यूजफुल फॉर अस, मिल्क हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो यहां पे प्रश्न होता है बच्चे मिल्क के साथ हमको कौन सा वर्ब लगाना है? तो मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि ये बताओ मिल्क नाउन कौन सा है? तो बोलोगे सर मैटेरियल नाउन है। और मैटेरियल नाउन के लिए हमने एक रूल पढ़ाया था कि दुनिया में केवल एक ऐसा मैटेरियल नाउन है डायरेक्ट जो प्लुरल वर्ब लेगा, उसके अलावा जो भी मैटेरियल नाउन है सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। तो इसीलिए मिल्क के साथ कैसा वर्ब लेगा बच्चे? सिंगुलर। और इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? मिल्क इज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डॉट 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 वाटर इज कलरलेस, पानी जो होता है रंगहीन होता है। तो इस सेंटेंस में भी बच्चे वाटर जो है मैटेरियल नाउन है। क्या है बच्चे? मैटेरियल नाउन है। और जैसा कि हमने रूल आपको पढ़ाया था कि मैटेरियल नाउन के पहले 99% तक हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कितना परसेंट? 99%। इसीलिए यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, कहता है मिल्क ऑफ द काउ, यानी गाय का मिल्क, गाय का मिल्क। हमने आपको बताया था कि कोई भी मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कब तक? जब तक वो खास नहीं है। यानी मैटेरियल नाउन को भी अगर हम खास बना देंगे, बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसके पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो यहां पे कहता है मिल्क ऑफ द काउ, कोई भी मिल्क की बात नहीं कर रहा, गाय के मिल्क की बात कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में मिल्क के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट, कहता है ऑनेस्टी डॉट 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 द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हो, और जिसको देख नहीं सकते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने आपको रूल पढ़ाया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डॉट 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 लव इज ब्लाइंड,
लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हमने आपको एक रूल पढ़ाया था कि मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चे 99% तक आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब तक वो खास नहीं बन जाता। तो इसमें पता नहीं चल रहा किसका प्यार, यानी खास नहीं है, तो इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर होगा नो आर्टिकल। क्या हो बच्चे? नो आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट, सीनरी ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का दृश्य, कश्मीर का दृश्य इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बहुत ही खूबसूरत है या खूबसूरत होता है। ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चे, यहाँ पे सीनरी जो है वो कौन सा नाउन है? मेरा प्रश्न आपसे है। तो ये जो है बच्चे जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन है। क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमने बताया था उसके पहले 100% आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है, इसलिए सीनरी के पहले क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माई डॉट 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 इज वेरी हेवी, यानी लगेज जो मेरा है बच्चे वो बहुत हेवी है, बहुत भारी है। अब बताओ बच्चे, लगेज जो है वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? लगेज होगा, लगेजेज नहीं होगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट डॉट 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 यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, यानी सरकार। सबसे पहले मेरा प्रश्न बच्चे, ये जो गवर्नमेंट है वो कौन सा नाउन है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है ना, क्योंकि हमने बताया था वैसा नाउन जो कभी आपस में एक रहता है कभी बंट जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब आपस में एक रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, आपस में बट जाएगा तो प्लुरल वर्ब लेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट डॉट 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 यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब क्या है बच्चे? एक है। ओवर कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दा को लेकर जो गवर्नमेंट है वो यूनाइट है, वो क्या है? एक है। तो जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब आपस में एक रहेगा तो उसके साथ हमको वर्ब क्या लगाना है बच्चे? सिंगुलर। अब इसमें सिंगुलर कौन है बच्चे? तो आर है, सॉरी हैज होगा। क्या होगा बच्चे? हैज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द गवर्नमेंट डॉट 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 नॉट यूनाइटेड, यानी कि सरकार जो है यूनाइट नहीं है, एक नहीं है कश्मीर मुद्दा को लेकर के। तो जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में बंटा हुआ है तो हमको वर्ब क्या लगाना है? इसके साथ प्लुरल लगाना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? हैव होगा। नेक्स्ट, द डॉट 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 ऑफ ऑल स्कूल्स हैव बीन रिवाइज्ड, है ना, यानी सभी स्कूलों के क्या है बच्चे? सिलेबस। तो एक बात यहां पे समझेंगे, तो सिलेबस जो है वो सिंगुलर है और सिलेबस का प्लुरल क्या होता है बच्चे? सिलेबी, है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? सिलेबी। क्या होगा? सिलेबी, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी होगा कि सर आप सिलेबस ही क्यों नहीं लिखे हैं, सिलेबी क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो बच्चे, यहाँ पे वर्ब प्लुरल लगा दिया है पहले ही, इसका मतलब हमको यहाँ पे नाउन प्लुरल देना है और सिलेबस सिंगुलर है और इसका प्लुरल क्या है बच्चे? सिलेबी होता है। अब ऐसा नहीं सिलेबस को सिलेबस नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, ये आपका टाइप 1 समाप्त हुआ। अब आपका टाइप 2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को कभी कभी मिल जाता है। कहता है ताजमहल इज विच टाइप ऑफ नाउन, यानी ताजमहल कौन सा नाउन है बच्चे, है ना। तो बहुत आसान है, ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, मंथ इज विच टाइप ऑफ नाउन, मंथ यानी महीना कौन सा नाउन है? तो ये क्या है बच्चे? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। वाटर इज विच टाइप ऑफ नाउन, वाटर कौन सा नाउन है बच्चे? तो वाटर जो है वो मैटेरियल नाउन है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। लव, लव प्यार को देख सकते हो क्या बच्चे? नहीं देख सकते, और इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप, दोस्ती देखने की चीज नहीं है, उसे महसूस किया जाता है, इसलिए फ्रेंडशिप भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट,
ओल्डनेस, बुढ़ापा, है ना। तो बुढ़ापा जो है वो कौन सा नाउन है बच्चे, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि बुढ़ापा दिखता नहीं है, ठीक है ना। चलिए 7, बर्ड इज विच टाइप ऑफ नाउन, बर्ड कौन सा नाउन है बच्चे, किस टाइप का नाउन है, तो बर्ड जो है कोई भी चिड़िया हो सकती है, इसलिए कॉमन नाउन है। नेक्स्ट स्नेक, स्नेक इज विच टाइप ऑफ नाउन, स्नेक कौन सा नाउन है बच्चे, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट टाउन इज विच टाइप ऑफ नाउन, टाउन जो है ना किस टाइप के नाउन है बच्चे, तो कोई भी शहर हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन है। नेक्स्ट फैमिली इज विच टाइप ऑफ नाउन, फैमिली किस टाइप का नाउन है बच्चे, तो फैमिली कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन हमारे पास है कलेक्टिव, तो हम कलेक्टिव को देख आंसर करेंगे। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू कास्ट, कास्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जाति, यानी जाति के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट अंकित इज विच टाइप ऑफ नाउन, अंकित किस टाइप का नाम है, तो अंकित बच्चे प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। जनवरी, जनवरी इज विच टाइप ऑफ नाउन, ये किस टाइप का नाउन है, तो खास महीना का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। राइस इज विच टाइप ऑफ नाउन, राइस यानी कि चावल, है ना, को हम क्या कर सकते हैं, वो तौलते हैं, इसलिए और मैटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट मिल्क इज विच टाइप ऑफ नाउन, मिल्क यानी दूध कौन सा नाउन है बच्चे, तो ये भी हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन है। ये जो टाइप 2 है बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए घबराना नहीं है आप लोगों को। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे, आपके एग्जाम में नाउन टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यहीं से क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट कहता है काउ इज विच टाइप ऑफ नाउन, तो काउ का तो कौन है बच्चे, कॉमन नाउन है। ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता देख नहीं सकते हो, महसूस होती है, इसलिए ये कौन सा नाउन है बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पटना इज विच टाइप ऑफ नाउन, पटना किस टाइप के नाउन है, तो पटना बच्चे प्रॉपर नाउन है। कंट्री कौन सा नाउन है बच्चे, तो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट कॉमिटी, कॉमिटी देखते हो ना, कभी आपस में एक रहता है कभी बंट जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव नाउन का ही तो ब्रांच है ना, इसलिए हमारा आंसर होगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट रिवर इज विच टाइप ऑफ नाउन, रिवर यानी नदी, नदी का मतलब कोई भी नदी हो सकता है, इसलिए क्या होगा बच्चे, कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट इंडिया इज विच टाइप ऑफ नाउन, इंडिया किस टाइप का नाम है बच्चे, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए आंसर होगा प्रॉपर नाउन। काइंडनेस दया, दया देख सकते हो क्या, महसूस होती है, इसलिए क्या है बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने नाउन चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। यानी कि अब 12th का एग्जाम जब देने जाओगे तो नाउन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका धीरू बाबा गारंटी लेता है। समझ में आया बच्चे, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, थ्योरी को पढ़ लेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।